हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं सुशील द्विवेदी। आशा करता हूं आप लोग बढ़िया से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 के 1 से लेकर 5 क्वेश्चन तक डिस्कशन किया था और आज बारी है उसके आगे बढ़ने के लिए क्वेश्चन नंबर 6 से। और आज की एक्सरसाइज हम फिनिश भी कर देंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप लोग पिछले वीडियोज़ देख लिए होंगे जिन पर अच्छे से डिस्कशन किया गया था इस एक्सरसाइज के बारे में। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पे जाके देख लें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी मैथमेटिक्स बढ़िया से तैयार होती रहे चैनल पे। और वीडियो को लाइक कर लें। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। अब क्वेश्चन देख के तो आपको याद आ गया होगा भाई, ऐसा क्वेश्चन हम पीछे भी कर चुके हैं। मतलब जब पिछले वाले वीडियो में है ना, a माइनस बी देयर इज 2a प्लस सी। तो यही है क्वेश्चन हमारा, a माइनस बी 2a प्लस सी, 2a माइनस बी 3c प्लस डी और उसके इक्वल में -15013 लिखा हुआ है। और फाइंड करना है वैल्यू किसकी, a b c d की, है ना। तो बच्चों याद करो, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कोई भी दो मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल हैं तो उनके जो करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, है ना। यानी कि कोई भी अवयव अगर आपस में इक्वल हैं तो उनके जो संगत तत्व अवयव होंगे, जैसे ये है, इसकी जगह यहाँ पे क्या है -1 है और इसकी जगह क्या है यहाँ पे 5 है, तो इन्हीं को कहते हैं करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ठीक है। और बल्कि यहाँ पर भी 2a माइनस बी की जगह 0 और 3c प्लस डी की जगह यहाँ पे क्या है 13 है। तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। अब जैसे जो a माइनस बी है उसकी इक्वल में उधर क्या दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है। और जो 2a माइनस बी है उसकी इक्वल में क्या दिया हुआ है, 0 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों क्या बन रहे हैं, इक्वेशन बन रहे हैं। बिल्कुल इसी तरीके जैसे यहाँ पे 2a प्लस सी इज इक्वल टू क्या दिया है, 5 दिया है, ठीक है। ये 5 कहाँ से ले आ रहे हैं, हम बिल्कुल कंपेयर कर रहे हैं ना, दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। तो मैंने बताया कि कोई भी दो मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल होते हैं तो उनके जो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे 2a प्लस सी 5 हो गया और 3c प्लस डी इक्वल होगा किसके, 13 के, ठीक है। यहाँ पे 4 इक्वेशन बन गए। इन इक्वेशन को सॉल्व करके हमें बच्चों ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करना है। अब जैसे आप चाहो तो इसे इक्वेशन 1 2 3 4 ऐसे भी सपोज कर सकते हो। अभी फ़िलहाल मैं इसको ज़रा सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ से b इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा ना। भाई देखो ना, ये 2a है, ये माइनस भी उधर जाएगा तो प्लस भी हो जाएगा। इसका मतलब b के प्लेस पे हम 2a सब्सिट्यूट कर सकते हैं। अभी जो इक्वेशन ये वाला है इसमें हम रख देते हैं, आप इसे इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिएगा। तो a माइनस बी की जगह क्या रख दिया, 2a इज इक्वल टू -1, ठीक है ना। अब देखो वहाँ पे 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 था तो वहाँ से हमें पता चला कि b इज इक्वल टू 2a है। इसका मतलब है कि कहीं भी b हो तो उसके प्लेस पे हम 2a रख सकते हैं। तो जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट था वहाँ पे क्या लिखा था, a माइनस बी इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पे हमने b के प्लेस पे 2a रख दिया। तो a माइनस 2a कितना होगा बच्चों, -a हो जाएगा इज इक्वल टू -1। a माइनस माइनस कैंसिल, इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई है, ठीक है। अब जब आपने a की वैल्यू निकाल लिया है तो वहाँ पे अभी एक चीज़ और तो फाइंड किया था, b इज इक्वल टू 2a, तो इसका मतलब b इज इक्वल टू 2 इंटू a के प्लेस पे 1 हो जाएगा क्योंकि आपने अभी निकाला है। तो b की वैल्यू भी क्या आ गई, 2 आ गई। तो आपने क्या क्या फाइंड कर लिया, a फाइंड कर लिया और b फाइंड कर लिया। अब बारी है c और d फाइंड करने की। अब जैसे देखो इक्वेशन है 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, तो a तो आप निकाल चुके हो, क्या निकाले हो, 1। 2a प्लस सी, a के प्लेस पे मैंने 1 रख दिया, इज इक्वल टू कितना है, 5। तो ये 2 1s आर 2 प्लस सी इज इक्वल टू 5। अब ये 2 उधर गया तो 5 माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी, ठीक है। तो आपने c निकाल लिया है। अब बचा है d फाइंड करना। तो जो हमारा इक्वेशन था अभी 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, c की वैल्यू रख देंगे। 3c यानी 3 इंटू 3 प्लस d इज इक्वल टू 13, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 9 प्लस d इज इक्वल टू 13। तो d की वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे 13 माइनस 9 हो जाएगा, है ना। तो 13 माइनस 9 कितना होता है, 4 होता है।
तो आपने ए भी निकाल लिया, बी भी निकाल लिया और सी डी भी निकाल लिया। तो कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है A इज इक्वल टू M बाई N इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स और 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं। बिल्कुल आसान है। अगर आपने इंट्रो वाला पढ़ा होगा वीडियो तो आप तुरंत इसका जवाब जान गए होंगे। कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तब होता है जहाँ पर नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो, यानी कि पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बच्चों अगर आपस में बराबर है तभी हम उसको स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्गाव्यूह कहते हैं। तो इस हिसाब से जो इसका थर्ड ऑप्शन है क्या है, M इज इक्वल टू N, वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चूँकि क्वेश्चन में यही पूछा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होने की क्या कंडीशन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस ऑन इक्वल। कह रहा है x और y की किस वैल्यू के लिए जो दिए हुए मैट्रिक्स हैं ये आपस में इक्वल होंगे, और यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है ना। तो बच्चों जैसा कि आप ये देख रहे हैं ये क्वेश्चन में दिया हुआ है आपस में इक्वल है, लेकिन ये कह रहा है कि x और y की किस वैल्यू के लिए ये इक्वल होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो अभी हम पहले ज़रा सा चेक करें। देखिए यहाँ पे y बच्चों 2 जगह है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पे है। x भी 2 जगह है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो पहली कंडीशन तो ये है कि हम कोई भी वैल्यू x के लिए लें, 2 में से कोई भी, x एक ही आना चाहिए। सेम इसी तरह से y के लिए भी है, जैसे 2 प्लेस पे ज़रूर y है, लेकिन जब हम कंपेयर करें तो स्टूडेंट्स वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम y वाले का ही देख लेते हैं। y प्लस 1 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से जो y की वैल्यू हो जाएगी 8 माइनस 1 हो जाएगी, यानी y कितना आया, 7 आया। ठीक है, अब एक जगह और y है ना, चलिए वहाँ भी देख लेते हैं। ये है y माइनस 2 और उसके इक्वल में इधर क्या रखा हुआ है, 5। तो ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया y माइनस 2 इज इक्वल टू 5। तो ये माइनस 2 उधर गया तो प्लस 2 हो जाएगा। सो y की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। इसका मतलब y तो कहीं प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। तो ठीक है भाई, x वाले को चेक करते हैं। x में है हमारा 3x प्लस 7, उसके इक्वल में क्या है वहाँ पे 0। तो 3x इज इक्वल टू, ये 7 इधर गया तो माइनस में, सो x की वैल्यू -7/3 आ गई, है ना। x की वैल्यू आ गई -7/3। अब जो दूसरा वाला है उसको लेके चेक कर लिया जाए। दूसरा था 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4। तो ये -3x इज इक्वल टू 4 माइनस 2, भाई ये 2 इधर गया तो माइनस में हो गया। सो -3x इज इक्वल टू 4 माइनस 2, 2। ठीक है, सो अब x की वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी यहाँ से, -2/3, और यहाँ क्या थी, -7/3। तो मैंने अभी बताया था क्वेश्चन शुरू करने के पहले ही कि ऐसा नहीं होना चाहिए। x और y जो है भले ही 2 जगह या 2 से ज़्यादा जगह भी ये आपको मिल जाए, लेकिन सभी के लिए जो वैल्यू है सेम आनी चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों जो बी ऑप्शन है ना, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, यही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे में x और y की कोई ऐसी वैल्यू हम नहीं बता सकते जिसके लिए ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हों। वो तभी हो सकते थे भले ही x y अलग अलग जगह पे रखे थे, लेकिन इनकी वैल्यू सेम आनी चाहिए, जैसे y के केस में अभी आपने देखा। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज। यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और एंट्री या एलिमेंट एक ही होता है। मैंने आपको इंट्रो वीडियो में बताया था कि मैट्रिक्स के अंदर जो ये वैल्यू रखी जाती है इनको हम एलिमेंट्स कहते हैं या फिर एंट्री भी कहते हैं। तो बच्चों आप क्वेश्चन अपना समझ लीजिए। अगर 3/3 का आपको आव्यूह बनाना है या मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है, तो एंट्री केवल 2 ही एलिमेंट की होगी, या 0 होगी या तो 1 होगी। ठीक है, तो कुल कितने पॉसिबल एलिमेंट्स हो सकते हैं ये पूछ रहा है। ठीक है, नंबर ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर, कुल कितने मैट्रिसेस का ऑर्डर 3/3 वाले कितने बन सकते हैं ये पूछ रहा है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होगा, अगर ऑर्डर 3/3 है तो मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट वहाँ पे कितना होंगे, 9 होंगे। इसका मतलब कुल 9 एलिमेंट होंगे जिनको हम 2 तरह से फिल कर सकते हैं। क्यों 2 तरह से, क्योंकि 2 ही नंबर तो हैं, एंट्री हमारी 2 ही है, या 0 या 1। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो बाई मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल,
11वीं क्लास में आपने मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल पढ़ा होगा, जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे एंट्री 2 ही है ना, 0 और 1, तो इसको 2 तरह से फिल कर सकते हैं। और कुल कितने एलिमेंट हैं हमारे मैट्रिक्स के लिए, 3/3 का है तो मतलब 9 होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस आर क्या हो जाएगी, कुल संख्या 2 टू पावर 9। अब आप मल्टीप्लाई इसका कर लो, 512 आएगा, यानी डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। तो बच्चों ये रहा एक्सरसाइज 3.1 जो कि बहुत ही आसान था। अब एक्सरसाइज 3.2 के लिए हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, उससे पहले उसके बारे में जानेंगे कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।